एमक्यूएम लंदन के साबिक रहनुमा नदीम नुसरत ने कहा है कि एमक्यूएम की पार्टीज की रकम शहीद, लापता और सियर कारकुनान की विरासतों में जाएंगी। एमक्यूएम प्रॉपर्टीज केस पर रद्दअमल देते हुए नदीम नुसरत ने कहा कि ये जायदादें शहीदों की अमानत हैं। फैसला एमक्यूएम पाकिस्तान के हक में आया है तो उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि फोकस इस पर होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज सियासी और ज़ाती इस्तेमाल में ना आए। इन प्रॉपर्टीज की रकम शफाफ तरीके से पाकिस्तान मुंतकिल की जाए। नदीम नुसरत ने कहा कि एमक्यूएम प्रॉपर्टी केस पर नजरियाती कारकुनान मायूस हैं। वो कहते हैं, इतना पैसा बाहर कैसे गया, प्रॉपर्टीज क्यों खरीदी गई। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। कराची के इलाके कायदाबाद के करीब आग लगने से 30 से ज़ायद झुग्गियां जलकर खाकस्तर हो गईं। आपको बताएं, जराये के मुताबिक आग लगने से झुग्गियां जलने के नतीजे में खातून और 2 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए हैं। ताहम आग लगने के कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां जाए वकुआ पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। जराये के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। और अब आपको बताएं कि हैदराबाद में टैक्सी ड्राइवर की बेटी का बहिमाना कत्ल, मकतूला ने जख्मी हालत में कातिल का नाम बता दिया। बेहिसी की इंतहा, कौसार गुलिस्तान सरमस्त रोड पर जख्मी लड़की पानी मांगती रही, लोग वीडियो बनाते रहे। लड़की की शनाख्त इकरा के नाम से हुई। डीआईजी हैदराबाद ने वाक़े का नोटिस ले लिया है, मुलजिम ताहाल फरार हैं। सूबाई वजीर हकूक निस्वा शहला रजा ने पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको अफसोसनाक खबर से एक बार फिर आगाह कर दें कि हैदराबाद में टैक्सी ड्राइवर की बेटी का बहिमाना कत्ल, मकतूला ने जख्मी हालत में कातिल का नाम भी बता दिया। बेहिसी की इंतहा, कौसार गुलिस्तान सरमस्त रोड पर जख्मी लड़की पानी मांगती रही और लोग वीडियोस बनाते रहे। लड़की की शनाख्त इकरा के नाम से हुई। डीआईजी हैदराबाद ने वाक़े का नोटिस भी ले लिया है, मुलजिम ताहाल फरार हैं। सूबाई वजीर हकूक निस्वा शहला रजा ने वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि हैदराबाद में टैक्सी ड्राइवर की बेटी का बहिमाना कत्ल, मकतूला ने जख्मी हालत में कातिल का नाम भी बता दिया है। और बेहिसी की इंतहा के गुलिस्तान सरमस्त रोड पर लड़की पानी मांगती रही और लोग वीडियोस बनाते रहे। लड़की की शनाख्त इकरा के नाम से हुई है और डीआईजी हैदराबाद ने वाक़े का नोटिस भी ले लिया है। और सूबाई वजीर कानून निस्वा शहला रजा ने पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि हैदराबाद में टैक्सी ड्राइवर की बेटी का बहिमाना कत्ल, मकतूला ने जख्मी हालत में कातिल का नाम भी बता दिया। जी, और अभी इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अदील रजा अब्बासी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। जी अदील, बताइएगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया। आज बिल्कुल ये हैदराबाद में होने वाला अफसोसनाक वाकया है, जहां इकरा मशहूरी नामी खातून को इंतहाई बेदर्दी से खंजर के वार से तेजधार आले की मदद से कत्ल कर दिया गया है। वाइस न्यूज को मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब जो है थाना ए सेक्शन के हदूद एयरपोर्ट चौकी कौसार गुलिस्तान सरमस रोड पर एक खातून की तशद्दुद हालत में पाई गई थी। खातून की जो चीखों पुकार और पानी मांगने की फरियाद सुनकर इलाका मकीन जब वहां पहुंचे हैं तो इस दौरान खातून ने उनको जख्मी करने वाले शख्स का नाम भी बताया। जो मौजूदा यानी शाहिदीन जो थे उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया है। बादशाह खातून इकरा को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल हैदराबाद शिफ्ट किया गया, ताहम वो जांबर ना हो सकी। वाकई की इत्तला मिलते ही डीआईजी हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह ने भी नोटिस देते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। जबकि सिंध की सूबाई वजीर तरक्की निस्वा शैला रजा साहिबा जो हैं उन्होंने भी इस अफसोसनाक वाकये पर हैदराबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको ये बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले ही जब हमारे एसएसपी हैदराबाद के पुलिस तर्जुमान अवैस से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि कौसार पुलिस ने, हैदराबाद पुलिस ने जो है कि जो मुबैना मुलजिम था, जो कातिल था, उसको जो है कि गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद जो है उसको गिरफ्तार करने के बाद उसको लॉकअप में शिफ्ट करने के बाद जो उसके ऊपर जो है कि मजीद जो है इंक्वायरी की जा रही है। जी अच्छा अदील, ये बताइएगा कि ये जो वाकया है क्या किसी दरेना दुश्मनी के बाइस पेश आया है? जी, जराये का ये कहना है कि ये जो लड़की है, जो 16 साल लड़की है इकरा, इसका और जो मुबैना कातिल था, इन दोनों के दरमियान
बाहिमी दोस्ती थी और मुबैना कातिल जो है वो इसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर, जो एनी शाहिदी ने देखा, जो मोटरसाइकिल पर बिठाकर जो गुलिस्तान सरमस का जो रोड है जो सुनसान रहता है बाज़ औक़ात रात के औकात में, वहां पर ये लड़की को लेके आया और उसके बाद इन दोनों में किसी बात के ऊपर तलक कलामी हुई और उसके बाद जो है मुलजिम ने इसको तेजधार आले से जो है कि वार करके कत्ल कर दिया। बाकी जो जराए का ये भी बताना है कि जो मुलजिम है इसने जो मुलजिम है इसने जो इसके बाप से, लड़की के जो बाप है इकरा, इसके बाप से इसका रिश्ता भी मांगा था, ताहम रिश्ता न देने के बाइस जो है इसने इसको कत्ल भी किया है। जी अदील रजा अब्बासी हमें हैदराबाद से आगाह कर रहे थे। तफसीलात से बहुत शुक्रिया आपका। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि हैदराबाद में टैक्सी ड्राइवर की बेटी का बहिमाना कत्ल किया गया। मकतूला ने जख्मी हालत में कातिल का नाम भी बता दिया है। ऊपर चला गया यार। आपको बताएं कोयटा के तमाम शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि कोयटा में तमाम शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने का ऐलान किया गया है और जराये के मुताबिक कमिश्नर कोयटा ने कौमी तवानाई पॉलिसी पर अमल दरामद के हवाले से कोयटा के तमाम शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने का ऐलान कर दिया है, जबकि मरकजी कारोबारी इलाकों में लोड शेडिंग के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर अमल दरामद किया जाएगा। और जराये के मुताबिक शहर के दीगर नवाही इलाकों में 8:30 बजे कारोबार बंद कर दिए जाएंगे और शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स को पाबंद बनाने के लिए जिला इंतजामिया पहले मरहले में नोटिस जारी करेगी। और अब आपको बताएं कि अफ्रीकी ममालिक मलावी और मोज़म्बिक में समंदरी तूफान फ्रेडी ने तबाही मचा दी। 100 से ज़ायद अफराद हलाक और 90 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक समंदरी तूफान फ्रेडी पहले मोज़म्बिक, इसके बाद मलावी के साहिली इलाकों से टकराया। तूफानी हवाओं से मुतासरा इलाकों में मकानात की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए और मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात भी पेश आए। मुतासरा इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 100 से ज़ायद अफराद हलाक और 90 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। आपको बताएं अमेरिका ने माहौलियाती खतरात के बावजूद अलास्का में तेल और गैस की तलाश के लिए खुदाई के मुतनाज़ मंसूबे की मंजूरी दे दी है और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक माहौलियाती माहिरीन की शदीद मुखालफत के बावजूद अमरीकी सदर जो बाइडन ने शुमाल मगरबी रियासत अलास्का में तेल और गैस की तलाश के लिए खुदाई के एक बड़े मंसूबे की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे को वैल्यू प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इस मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी को फिलिप्स का कहना है कि इस मंसूबे से सरमायाकारी में इजाफा और हज़ारों मुलाजमतें पैदा होंगी। ताहम माहौलियाती माहिरीन ने इस मंसूबे को आबो हवा और जंगली हयात के लिए नुकसानदेह करार दिया है। और अब खबर शामिल करते चले, बताएं कि डॉलर की परवाज में एक बार फिर उड़ान भरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा हो गया। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 61 पैसे पर बंद हुआ। आज सुबह कारोबार के आगाज़ के साथ ही डॉलर मज़ीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा होने के बाद 281 रुपये 75 पैसे का हो गया है। आपको बताएं महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में 15 मार्च से तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात की जानिब से पाकिस्तान भर में शदीद बारिशों की पेशगोई करते हुए कहा गया है कि 15 मार्च से शुरू होने वाली बारिशों का सिलसिला अप्रैल के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा, जबकि इस दौरान बेशतर इलाकों में जालाबारी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफानी बारिशों और जालाबारी के बायस गंदम की तैयार फसलों के मुतासिर होने का भी खदशा है। खबरों की तफसीलात आपने जानी, यहाँ वक्त हुआ है न्यूज़ हेडलाइंस का।
बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन में आज 3 अहम इजलास होंगे। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकाम के साथ इजलास दोपहर 12:30 बजे होगा, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक वजारत दिफा और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ इलेक्शन कमीशन का इजलास 3 बजे होगा। तमाम इजलासों की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। ज़राए के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि वजारत दफा और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ इलेक्शन कमीशन का इजलास आज 3 बजे होगा। और आपको बताते चलें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर भी इलेक्शन कमीशन में आज 3 अहम इजलास होने जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकाम के साथ इजलास दोपहर 12:30 बजे होगा, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक वजारत दिफा और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ इलेक्शन कमीशन का इजलास 3 बजे होगा। तमाम इजलासों की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। आपको फिर से बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामले इलेक्शन के मामले के मुतालिक आज 3 अहम इजलास होंगे। और ज़राए के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकाम के साथ इजलास दोपहर 12:30 बजे होगा, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक वजारत दफा और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ इलेक्शन कमीशन का इजलास 3 बजे होगा। तमाम इजलासों की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन में आज 3 अहम इजलास होंगे। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकाम के साथ इजलास दोपहर 12:30 बजे होगा, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक वजारत दफा और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ इलेक्शन कमीशन का इजलास आज 3 बजे होगा। तमाम इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। आपको एक बार फिर बताते चलें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक इजलास आज शुरू होंगे और 3 अहम इजलास होंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकाम के साथ इजलास दोपहर 12:30 बजे किया जाएगा। और इसी के साथ ही हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सरदार तैयब। जी सरदार तैयब, बताएगा कि क्या तफसीलात हैं, क्योंकि आज 3 अहम इजलास होने जा रहे हैं और उनकी सदारत भी इलेक्शन कमिश्नर खुद करेंगे। जी बिल्कुल, आज 3 अहम इजलास होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत। तफसीलात के मुताबिक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KPK में इंतखाबी तैयारियों से मुतल्लिक तमाम फ्रीकैन को आज तलब कर रखा है। चीफ इलेक्शन कमीशन आज इलेक्शन कमीशन में बुलाए 4 अहम तरीन इजलासों की सदारत करेंगे। दोनों सूबों के IGs और चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात से मुतल्लिक इजलास में शिरकत करेंगे। IG पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन को अमन अमान की सूरत पर तफसीली जो है वो ब्रीफिंग देंगे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में इलेक्शन की इंतजामी तैयारियों पर कमीशन को जो है वो ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुतल्लिक सिक्योरिटी प्लान पर आज सिक्योरिटी इदारों के साथ दोबारा मुशावरत करेगा। डीजी मिलिट्री ऑपरेशन, वजारत दफा और 7 अदारों के अफसरान भी इलेक्शन कमीशन के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक अमन व अमान की सूरत पर जो है आज तफसीली जायजा भी लिया जाएगा। इसके साथ साथ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली खान, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच भी चुके हैं, इलेक्शन कमीशन में उनको तलब कर रखा है और आज वो चीफ इलेक्शन कमीशन के इजलास में वो शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे उन्होंने इस इजलास में शिरकत करनी है। IG पंजाब और KPK, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और KPK में इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा KP में इलेक्शन तारीख पर जो है वो इलेक्शन कमीशन के अहम मशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नर KP के साथ आज जो है इंतखाबात की तारीख पर अपनी मुशावरत करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता चलूं कि अगर आज तारीख खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से गवर्नर की तरफ से नहीं दी जाती तो स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने भी गुज़िश्ता रात अपना एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आज तारीख दोपहर 2 बजे जो इजलास हो रहा है आज का जो होने वाला है उसमें अगर तारीख नहीं दी जाती गवर्नर की तरफ से तो मैं बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस प्रोफेशनल फ्रॉम द खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा कि मैं जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन
पिटीशन दायर करूंगा और हमने इस हवाले से जमानत पार्क में इमरान खान से मुशावरत करके ये फैसला कर लिया है कि हम आर्टिकल 6 की जो है पिटीशन दायर करेंगे। और मुश्ताक गनी साहब ने कहा है कि मैं खुद जो है सुप्रीम कोर्ट में जो कल अगर आज तारीख नहीं आती के इलेक्शन के हवाले से तो मैं जो है कल जाकर इस पर पिटीशन भी जारी करूंगा और इस हवाले से जो है वो मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा कि ये तो तौहीन अदालत है। आप 90 दिन में जो है इलेक्शन का कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन की तारीख गवर्नर ने जो है वो देनी है। पंजाब में ऑलरेडी आ चुके, लेकिन के में अभी भी मुशावरत थोड़ी तो कह रहे हैं कि गवर्नर की शख्सियत से जो है वो मुशावरत करें। गवर्नर के पास तो कोई आईनी इख्तियार ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो है आर्डर पर अमल दरामद करना है। तो इसी पर जो इजलास हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन की सदारत निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी पंजाब में जो इलेक्शन की तैयारियों पर जो है इजलास में शिरकत कर रहे हैं और मोहसिन नकवी इलेक्शन कमीशन को पंजाब के इंतखाबात पर जो है तफसीली ब्रीफिंग देंगे। इसके हवाले सिक्योरिटी के जो सूरत-ए-हाल है उस पर भी तफसीली तबादला ख्याल होगा। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की जो इलेक्शन की डेट पर जो डेडलॉक बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में भी गवर्नर हाउस में भी जो है हाजी गुलाम अली खान से मुलाकात कर चुका है, लेकिन वहाँ डेडलॉक बरकरार था। जिसके बाद एक हफ्ते बाद जो है हाजी गुलाम अली खान आज जहाँ पेश होंगे इलेक्शन कमीशन इन्हें बुलाया हुआ है। अगर डेट आज नहीं दी जाती तो फिर जो है वो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने ये ऐलान कर रखा है कि वो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करेंगे। जी सरदार तैयब, ये बताइएगा कि इजलास में इलेक्शन के हवाले से खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा वो क्या ब्रीफिंग देंगे और इलेक्शन के हवाले से भी क्या इक़दाम किए गए हैं? जी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वो ब्रीफिंग लेंगे, यही ब्रीफिंग लेंगे कि इंतखाबात की तैयारियां पंजाब में किस तरह जो है वो की जा रही हैं, क्या इंतखाबी जो मामलात है उसको किस तरीके से जो आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो इस तरह ब्रीफिंग देंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को। इस हवाले से आपने देखा होगा कि कागजाती नामजदगी का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है, वो इलेक्शन की जमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके साथ जो 3 इजलास है इलेक्शन कमीशन की ज़ेर-ए-सदारत जो कि अब से शुरू हो चुके हैं, जिस टाइम हम लाइव है इस टाइम शुरू हो चुके हैं इजलास, जिसकी वो सदारत करें। इसमें मुख्तलिफ इजलास जो कि पंजाब की सिक्योरिटी के हवाले से भी ये इजलास हो रहा है और जो दीगर इसमें मुख्तलिफ सूबों के जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो इस पर जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे, जिस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो क्योंकि उसके पास आईनी इख्तियार है वो तारीख खुद भी दे सकता है खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के हवाले से। और आज जो है वो एक तथमी जो है वो फैसला किया जाएगा, खासकर क्योंकि आज के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा को बड़ा इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में 1 से 2 माह पूरे हो चुके हैं। अब ये कहना कबल वक्त है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो क्या 25 दिन में इलेक्शन मुमकिन है या नहीं है, लेकिन 1 महीना या 1.5 महीना आगे हो सकता है। लेकिन इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल को तो मुमकिन नहीं है। इस हवाले से स्पीकर मुश्ताक गनी साहब से भी जब हमारी बात हुई थी तो वो यही कह रहे थे कि मुझे ही हो सकता है, वो कह रहे थे कि मेरा जो सियासी तजर्बा है उस लिहाज से तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन जो है वो हुकूमत पर जो है प्रेशर पड़ेगा। जब हम मीनार पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जलसा करेगी तो उसके बाद प्रेशर पड़ेगा। तो खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली को कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन जो है वो साथ होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं भी सियासत में रहा हूँ और मैं गवर्नर भी रह चुका हूँ, कान मकाम गवर्नर में आत्मा रह चुका हूँ। तो मैंने देखा है कि गवर्नर के पास ये आईनी इख्तियार नहीं होता कि वो आकर मीटिंगें करें या वो आकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑलरेडी मौजूद है, ये तो ही होगी सुप्रीम कोर्ट की फैसले की अगर वो इस पर जो तारीख से डेट नहीं देंगे। तो वो उन्होंने कहा कि इस पर उन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए, उन्हें तारीख देनी चाहिए। अगर वो तारीख नहीं देते तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस प्रोफेशनल असेंबली खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से मैं जो है वो कल खुद जाऊंगा और इसकी पिटीशन जारी करूंगा। जब हमने उनसे पूछा कि आप ये बताएं हमें कि क्या इस पर आपने अपनी क़यादत से एतमाद नहीं किया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमने इमरान खान साहब से, महमूद खान और जो हमारी पुलिस सेक्रेटरी ये तमाम हमारी लीडरशिप जो है वो उसको हमने एतमाद में लेने के बाद ये हमने फैसला किया कि हम इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर ये आज इलेक्शन के हवाले से डेट नहीं आती या इलेक्शन के हवाले से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंजाब में तो आई हुई है, यहाँ तो इंतजामी मामला पर जो है वो सिक्योरिटी अदारे जो है वो ब्रीफिंग भी देंगे, इंतजाम कैसे हो रहे हैं सारा, क्योंकि अगर ये इलेक्शन नहीं होते तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वायलेशन होगी और ये इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का आईनी और कानूनी जो है वो फर्ज और ये इसे कराने होंगे इलेक्शन। जी सरदार तैयब हमारे नुमाइंदा वॉइस न्यूज़ इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको एक बार फिर बताते चलें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन में आज 3 अहम इजलास होंगे। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का पंजाब के हुकाम के साथ इजलास दोपहर 12:30 बजे होगा, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक वजारत दिफा और DG मिलिट्री ऑपरेशन के साथ इलेक्शन कमीशन का इजलास 3 बजे होगा। आपको बताएं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली इलेक्शन कमीशन के इजलास में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं।
आपको बताते चलें कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन के मदऊ किए जाने पर वो इस्लामाबाद हाजिर हुए हैं। 2 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेंगे, जिसमें इलेक्शन की तारीख के हवाले से मशावरत होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि जब इलेक्शन कमीशन तारीख देगा, इसके बाद अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से खबर से आपको नाजरीन आगाह करते चलें कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली इलेक्शन कमीशन के इजलास में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन के मदऊ किए जाने पर वो इस्लामाबाद हाजिर हुए हैं। 2 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेंगे, जिसमें इलेक्शन की तारीख के हवाले से मशावरत होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि जब इलेक्शन कमीशन तारीख देगा, इसके बाद अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। आपको बताते चलें अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये खबर है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली इलेक्शन कमीशन के इजलास में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन के मदऊ किए जाने पर उनके बुलाने पर ही वो इस्लामाबाद हाजिर हुए हैं और 2 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी करेंगे इस मामले पर, जिसमें इलेक्शन की तारीख के हवाले से मशावरत होगी कि कौन सी तारीख तजवीज़ की जाए इलेक्शन के हवाले से। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मजीद कहना था कि जब इलेक्शन कमीशन तारीख देगा, इसके बाद ही कोई अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। आपको बताते चलें खबर से आगाह करें कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर KPK हाजी गुलाम अली इलेक्शन कमीशन के इजलास में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं और इस्लामाबाद भी पहुंच चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन के मदऊ किए जाने पर वो इस्लामाबाद हाजिर हुए हैं। 2 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेंगे, जिसमें इलेक्शन की तारीख के हवाले से मशावरत होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि जब इलेक्शन कमीशन तारीख देगा, इसके बाद ही कोई अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद हयात, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से। जी सर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, आप क्या कहेंगे सारे मामले पर? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में 3 अहम इजलास होने जा रहे हैं, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने जा रहे हैं। और ये तीनों इजलास बेहद अहम नौयत के हमल हैं, क्योंकि ये इजलास जो है ये इन इंतखाबात के मुस्तकबिल का मुतय्यन करेंगे, बल्कि उनका फैसला करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन में ये तीनों इजलास मुख्तलिफ औकात में होंगे। जराये की मुताबिक कहना है कि इलेक्शन कमीशन का पंजाब अकाम के साथ पहला इजलास दोपहर 12:30 बजे शुरू होना था, थोड़ा सा डिले, लेकिन अब ये जराये बता रहे हैं कि वो इजलास शुरू हो चुका है। जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ 2:30 बजे ये उनका इजलास है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हकाम को खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी खदशात के हवाले से और पंजाब में सिक्योरिटी खदशात के हवाले से वजारत दिफा और DG मिलिट्री ऑपरेशन के साथ इजलास 3 बजे होगा। तमाम इजलासों की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे और उसके बाद जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हैं, उनके हवाले से कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है या कोई अहम फैसला किया जा सकता है। लेकिन जराये का बताना यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात का, इम्कानात इस बात के नजर आ रहे हैं कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। जी जाहिद हयात, बताइएगा कि क्या आज कोई स्पेसिफिक तारीख दे दी जाएगी इलेक्शन के हवाले से कि इसी डेट पे ही इलेक्शन किए जाएंगे? जी, इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि इलेक्शन के हवाले से तारीख दी जाएगी। अगर जो सिक्योरिटी के खदशात के हवाले से जो ब्रीफिंग दी जाएगी उसमें बहुत ज्यादा खदशात का इजहार किया जाए, तो उसमें एक सूरत ये भी मुमकिन है कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए और उनको उस फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने हैं और इलेक्शन कमीशन तारीख दे, सुप्रीम कोर्ट से ये रजू किया जा सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन
इन तीनों इजलासों के बाद ये महसूस करता है कि इंतखाबात के हवाले से अमन अमान की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रजू किया जाएगा अपने फैसले पर नजरसानी के लिए, या वक्त में कुछ इजाफा मांगा जाएगा। लेकिन अभी तक जो जराइद ये दावा कर रहे हैं कि ज्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि इलेक्शन कमीशन जो तारीख दी गई है उसी के मुताबिक इन दोनों सूबों में इंतखाबात करवाएगा। जी जाहिद हियाज साहब, बताइएगा कि कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख थी, क्या ये डेट एक्सटेंड हो सकती है आगे? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये जो इजलास है, अगर इस इजलास में कुछ अहम नौयत के फैसले किए जाएंगे। आज कागजात नामजदगी जमा करवाने की पंजाब में आखिरी तारीख है, लेकिन कुछ उम्मीदवारों की तरफ से भी ताफ़ुज़ात आए हैं, कुछ सियासी पार्टियों की तरफ से भी बिल्कुल हल्का फुल्का सा एहतजाज हुआ है कि इसकी तारीख आगे बढ़ाई जाए। ये जो तीनों इजलास हैं, इनमें काफी अहम फैसले किए जाएंगे। पहले बता चुका हूँ कि ये इजलास के बाद हकीकी तौर पर ये तयन किया जा सकेगा, ये सामने आएगा कि ये इंतखाबात अपने वक्त पे होने जा रहे हैं या इनको कुछ आगे पीछे किया जा सकता है। अगर इसका टाइम बढ़ाया जाए तो फिर साथ जो कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख है वो भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल मैं फिर बता रहा हूँ कि वही जो जराए का दावा है कि इंतखाबात भी अपने वक्त पर हो जाएंगे। हाँ, जो कागजात नामजदगी की तारीख आगे बढ़ाने की, इस हवाले से कुछ पेशरफ्त मुमकिन है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कागजात नामजदगी की तारीख आगे बढ़ाने के हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। लेकिन जो उनका आखिरी इजलास है, उसके बाद जब आखिरी इजलास होगा उसके बाद प्रेस इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ फैसले सामने आ सकते हैं, जो तारीख भी आगे बढ़ाई जा सकती है और इस हवाले से दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला भी किया जा सकता है, या ये भी फैसला किया जा सकता है कि इंतखाबात जो तारीख दी गई है उसके मुताबिक होंगे और इस जो टाइम फ्रेम दिया गया है इसमें कोई रद्द-बदल नहीं होगा। जी हियाज साहब, ये बताइएगा कि क्या तवक्कात हैं, उम्मीदवारान को कितने दिन का मार्जिन मिल सकता है मजीद? जी, उम्मीदवारान तो जाहिर है, उम्मीदवारान अब जो इलेक्शन के इंतखाबात जो इंतखाबी निशान अलाट होने हैं वो 6 अप्रैल को होने हैं, तो उस हवाले से अगर जो मौजूदा टाइम टेबल इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसमें जो भरपूर कम वो 24 दिन मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त तक उम्मीदवारान पार्टी टिकटों के लिए दरखास्तें जमा कराएंगे। एक हल्के से खास करके जो बड़ी जमातें हैं जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वहाँ से एक हल्के से उनके कई उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करवाया और साथ टिकट के लिए भी उन्होंने दरखास्तें दी हैं। तो वहाँ पर ये फाइनल होगा 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल के हवाले से सिर्फ 24 दिन फिर मिलते हैं कि जो उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे पार्टी की तरफ से कि ये हमारे या हमारे टिकट होल्डर उम्मीदवार है, तो उस हवाले से वो भी बिल्कुल इस बात का मुतालबा कर सकते हैं कि 24 दिन चूंकि कैंपेन के लिए ज्यादा दिन नहीं मिले तो उसको इजाफा किया जाए। लेकिन जी सही, बहुत शुक्रिया हियाज साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, आपको एक बार फिर बताते चलें कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली इलेक्शन कमीशन के इजलास में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन के मदऊ किए जाने पर वो इस्लामाबाद हाजिर हुए हैं। 2 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेंगे जिसमें इलेक्शन की तारीख के हवाले से मशावरत होगी। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि जब इलेक्शन कमीशन तारीख देगा इसके बाद ही अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और रहनुमा शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंतखाबात के लड़ने का भी फैसला करेंगे और ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ आज कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। दोनों रहनुमाओं ने लाहौर से इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ लंदन से वापस वतन लौटने के बाद सियासी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज पंजाब के इंतखाबात की क़यादत करेंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब में इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। कागजात नामजदगी का आज आखिरी रोज है और ज़राए के मुताबिक उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 15 मार्च को जारी होगी। स्क्रूटनी 22 मार्च तक होगी, जबकि 4 अप्रैल को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक 30 अप्रैल को पोलिंग, 6 अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे।
आपको बताते चलें, खबर से आपको आगाह करें इलेक्शन के हवाले से कि उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 15 मार्च को जारी होगी। स्क्रूटनी 22 मार्च तक होगी, जबकि 4 अप्रैल को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी। और ज़राए के मुताबिक 30 अप्रैल को पोलिंग, 6 अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद की अदालत ने खातून जज को धमकी देने के केस में जारी इमरान खान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी 16 मार्च तक मुअत्तल कर दिए हैं। चेयरमैन पीटीआई ने सिविल जज की जानिब से जारी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी को सेशन जज की अदालत में चैलेंज किया था। एडिशनल सेशन जज ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान के वकला ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान पर लगाई गई दफात काबिल मुजम्मत हैं और काबिल जमानत हैं। इस पर जज ने सवाल किया कि इससे पहले क्या काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, लेकिन वकील ने कहा कि इससे पहले खातून जज को धमकी देने के केस में काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए। इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए। उस पर जज ने कहा कि इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए लेकिन कचहरी में पेश नहीं हुए। बाद अज़ां अदालत ने पीटीआई वकला को सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक दस्तावेजात अदालत में पेश करने का हुक्म दिया और पुलिस और 16 मार्च तक इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोकते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इतवार को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान किया है। आपको बताएं, गुज़िश्ता रोज इमरान खान की क़यादत में जमान पार्क से रैली का आगाज हुआ, जबकि रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए दाता दरबार पहुंची। इमरान खान ने रैली से खिताब में ऐलान किया कि इतवार को दिन 2 बजे मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया जाएगा और उनका कहना था कि हमें मिलकर जद्दोजहद करना होगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि मुल्क जिस मुश्किल से गुजर रहा है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ही अवाम के मसाइल को हल कर सकती है, जबकि हुकूमत इलेक्शन करवाने के बिल्कुल हक में नहीं। इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 ही इदारे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के लोगों की नज़रें हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त इंसानी हकूक़ के लिए जो पाकिस्तान में पामाली हो रही है, वो एक ही इदारा है जो आइन को बचा सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और जज साहिबान इस वक्त एक बहुत बड़े क्रॉस रोड के ऊपर है, बहुत बड़े दोराहे के ऊपर है। या तो वो तारीख़ में जो दुनिया के बड़े जजेस हैं उनमें शुमार होंगे और दूसरी सूरत में सुप्रीम कोर्ट का इदारा अपनी वक़्त खो देगा, अदालतें अपनी वक़्त खो देगी। इसलिए कि इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि आपकी मर्ज़ी आएगी तो आप अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद करेंगे, नहीं आएगी तो उठा कर रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। इस तरह से अदालतें नहीं चल सकती, इस तरह से आइन नहीं चल सकता। हमने देखा है कि जब दिल करता है हुकूमत का जो फ़ैसला उनके मन पसंद आता है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, जो फ़ैसला पसंद नहीं आता तो जजेस के ख़िलाफ़ आपने जो जज जो बेंचेस में बैठे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है और जुडिशरी को बैकफुट पे करने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन मरियम नवाज़ ने लीड की, वो शर्मनाक है। और फिर ये मरियम नवाज़ जब ये कैंपेन को अपने पीक पे ले जा रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया और वो धमाका ये था कि तोशाखाना का रिकॉर्ड सामने आ गया। 15 महीने नून लीग ने अरबों रुपया लगाकर इन अक्लमंदों ने, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि मरियम नवाज़ उसकी बेस्ट प्लेयर है, इस खातून के अहमकाना मशवरों के ऊपर जिस तरीके से नून लीग ने अरबों रुपया लगा के तोशा खाने के ऊपर एक कैंपेन बनाई
पैसे खाने को नहीं थे, लेकिन इन्होंने मीडिया के ऊपर अरबों रुपए के इश्तिहार दिए और इन्होंने तोशा खाने के ऊपर एक कैंपेन क्रिएट की 15 महीने। सियासी खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि लाहौर की रैली ने हक अदा कर दिया। मीनार पाकिस्तान में अदलिया से यकजहती का इजहार होगा। ट्विटर पर अपने बयान में शेख रशीद ने कहा है कि जो आइन की हुक्मअदुली करेगा वो आर्टिकल 6 की जद में आ जाएगा और 90 दिन फैसला कुन है। उन्होंने मजीद कहा कि PDM टूट चुकी है, इसकी 4 बड़ी पार्टियां नून लीग में अपने अलग निशान पर लड़ रही हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा कि IMF के मुआहदे में भी ताख़ीर होगी। 30 मार्च तक बोर्ड शेड्यूल में पाकिस्तान शामिल नहीं। $7 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग की तौसीक मसला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से खैरात कुन शराइत पर मिलेंगी, कौम को एतमाद में लेना होगा। आइन की हुक्मरानी ना हुई तो खाना जंगी हो सकती है। हम कतर और एन में सिक्योरिटी दे सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। और अब आपको बताएं कि हुकूमत ने तोशा खाना से $300 से ज़ायद मालियत का तोहफा हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए का कहना है कि सदर, वज़ीर-ए-आज़म, काबीना अरकान, जजेस, सिविल मिलिट्री अफसरान पर $300 से ज़ायद मालियत का तोहफा हासिल करने पर पाबंदी होगी, जबकि मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात से नकदी बतौर तोहफा वसूल करने पर भी पाबंदी होगी। मजबूरन कैश तोहफा वसूल करने पर फौरी रकम कौमी ख़जाने में जमा करवाने की हदायत होंगी, जबकि तोहफ़े के तौर पर मिलने वाली गाड़ियाँ और कीमती चीज़ें भी किसी शख्सियत के खरीदने की मिजाज में नहीं होंगी। ज़राए के मुताबिक सदर और वज़ीर-ए-आज़म के सिवा दीगर शख्सियात पर अहले खाना के लिए तोहफ़े वसूल करने पर भी पाबंदी आयद होगी। ज़राए का मजीद कहना है कि गैर मुल्की शख्सियात से ग्रेड 1 से ग्रेड 4 के मुलाजमीन कैश बतौर तोहफा हासिल कर सकेंगे, जबकि तोशा खाना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका शख्सियत के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खबर शामिल करें और आपको बताएं, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तोशाखाना से लिए गए तोहफ़े की रज़ाकाराना तौर पर पूरी कीमत अदा कर दी है। आपको बताएं, ज़राए के मुताबिक एहसन इकबाल ने 19,19,000 रुपए हुकूमती खजाने में जमा करा दिए हैं और मुकम्मल अदायगी के बाद सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत लिखा है। खत के मतन में कहा गया है कि 2018 में हुकूमती रूल्स के मुताबिक तोहफ़े कानूनी तौर पर हासिल किए। तोशाखाना से 15,50,000 मालियत की मर्दाना रोलेक्स घड़ी हासिल की थी। तोशाखाना से ली गई घड़ी की कानून के मुताबिक 3,04,000 रुपए अदायगी की गई है, जबकि घड़ी के बाकी 12,40,000 रुपए खजाने में जमा करा दिए हैं। खत में कहा गया है कि 1,39,000 मालियत का कालीन तोशाखाना से हासिल किया था, जबकि कालीन की कीमत कानून के मुताबिक 20,000 रुपए अदा की गई थी। कालीन की बकाया रकम 1,19,000 रुपए सरकारी खजाने में जमा करा दी है। खत में एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि मैंने तोहफ़े मरवजा तरीक़ाकार के मुताबिक हासिल किए। कानून के मुताबिक इजाफी अदायगी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रज़ाकाराना अदायगी कर रहा हूँ ताकि नाजायज़ फ़ायदा उठाने के इल्ज़ाम का खात्मा हो सके। कबायली नुमाइंदीन ने मुतालबा किया है कि इंतखाबी नई मरदमशुमारी और उसकी बुनियाद पर हल्का बंदियों के तहत किए जाएं। कुल कबाइल फॉर्म के तहत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कबायली नुमाइंदीन ने खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली के इंतखाबात नई मरदमशुमारी तक चंद माह के लिए मौखर करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात हुए तो बाइकआउट करेंगे। इस मौके पर रुकने कौमी असम्बली मौलाना जमालुद्दीन ने कहा कि आबादी के लिहाज से हमारा हक ज्यादा सीटों का बनता है। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे मुतालबे पर नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात का हुक्म दे। आपको बताएं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ हुसैन प्रॉपर्टीज का केस लंदन हाई कोर्ट में हार गए हैं और अल्ताफ हुसैन ने लंदन हाई कोर्ट में प्रॉपर्टीज का मुकदमा दायर किया था, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि MQM की असल पार्टी वो है जिसे वो चला रहे हैं और फारूक सत्तार की सरबराही में
हाईजैक की गई पार्टी चल रही है। लंदन हाई कोर्ट के जज क्लाइव जोन्स ने फैसला कर दिया है कि 2015 के आइन के तहत MQM पाकिस्तान नहीं है। अल्ताफ हुसैन ने MQM खत्म करके अपने अख्तियारात से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली थी। 2016 के आइन के तहत असली MQM है और वो लंदन में अल्ताफ हुसैन के जेरे कंट्रोल 6 प्रॉपर्टीज की असल मालिक है। जज ने अपने फैसले में लिखा है कि MQM